सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रिवीजन वाली क्लास। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया? तो आंसर होगा 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे हमने मनाया है 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, उनकी जयंती को 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, राजस्थान ने फ्री कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा अनुप्रीति योजना। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना शुरू की थी और झारखंड ने सारथी योजना। और याद है, देश का पहला कोचिंग हब ये कहां पे स्थापित होगा? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अब बताओ, विंड मैन के नाम से कौन जाने जाते थे जिनका भी निधन हो गया? तुलसी तांती, सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक थे ये। अच्छा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय अभिजीत बनर्जी थे। 2019 में इनको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। वैसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1968 से, और बाकी की शुरुआत कब से होती है? 1901 से। ये आप ध्यान रखना। 6 फील्ड में दिया जाता है ये: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और पीस यानी कि शांति में दिया जाता है। डायनामाइट के खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। एक पॉइंट और याद रखना, पीस का नोबेल पुरस्कार आपके नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में इनको मिला था। 2014 की बात है ये, शांति का मिला था। और सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला? जॉन बी गुड एनफ को। 2019 में इनको मिला था जब इनकी उम्र थी 97 ईयर की। 97 ईयर की। केमिस्ट्री का मिला था इनको, ये भी याद रख लो। अब देखो, बात चली रही है तो चलो एक बार रिवाइज भी करवा देते हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। और अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वैसे मैं आपको बता दूं, इन सभी का जो अभी हम नाम रिवाइज करेंगे, ट्रिकी वीडियो बना करके आपको मैं दे चुका हूं। उनकी क्विज भी बना करके आपको मैंने दे दी है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो पहले वो ट्रिकी वीडियो आप देख लेना ताकि ये सारे नाम आपको ट्रिक से याद हो जाए। और वो याद हुए या नहीं हुए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका टेस्ट आप हाथों हाथ लगा लेना आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के, ताकि आपको विश्वास हो जाए हाँ ये नाम अब आपको याद हो चुके हैं। एग्जाम में आएंगे तो आप सही आंसर लगा के आएंगे और नंबर फुल लेकर के आएंगे। चलो हम तो रिवाइज कर लेते हैं अभी। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को, स्वीडिश वैज्ञानिक है। फिजिक्स का 3 जनों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलेंगर को। केमिस्ट्री का ये भी तीन लोगों को, कैरोलिन बर्टोट्जिक, मॉर्टन मेल्डाल और बेरी शार्पलेस को याद रखना, ये दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिल रहा है केमिस्ट्री का। पहले 2001 में मिला था, अभी 2022 में। लिटरेचर साहित्य का किसे मिला? एनी एर्नॉक्स को मिला है, फ्रांसीसी लेखिका है। पीस का एक तो व्यक्ति है एलएस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के हैं, और 2 संगठन है, एक रशियन संगठन है मेमोरियल और एक यूक्रेन का संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अर्थशास्त्र का बात करोगे तो ये भी 3 लोगों को मिला है, बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविगो। तो याद रखना ये। अगला है भारत व एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? पटना में खुलेगा ये। वैसे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव जंतु कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली बार मनाया। हमने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया था, हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया? भारतीय राष्ट्र समिति, BRS। पहले था TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। अभी तेलंगाना ने अपने नए सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा है, ये भी याद रख लो। और राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। अब बताओ, किस राज्य का मोडेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। आप जानते हो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना है। हर गांव में पुस्तकालय के साथ झारखंड का जामताड़ा ये देश का पहला जिला बन गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे, जिनका भी निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं, इनके बेटे हैं अखिलेश यादव।
वैसे भारत में टोटल कितने राजनीतिक दल है? 8 है। सबसे नवीनतम 2013 में बनी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके नेता हैं कॉनराड संगमा। ये मेघालय के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और आप जानते हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को। इस दिन एक और दिन होता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। जबकि नेशनल एजुकेशन डे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को मनाते हैं, यानी कि 11 नवंबर को। आप जानते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो अभियान है वो कब और कहां से शुरू होता है? ये पानीपत हरियाणा से शुरू होता है 22 जनवरी 2015 को। और हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वुमेन्स एशिया कप 2022 इसको किसने जीता? इसको भारत ने जीता है 7वीं बार श्रीलंका को हरा करके, जो कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में। और मेंस एशिया कप 2022 अभी हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन होता है, जिस दिन को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत रत्न कब मिला था इनको? 1997 को मिला था। अब बताओ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत की रैंक क्या है? 107 है। और आपको याद है वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। बाकी अभी अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रुद्रांश पाटिल। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुई? इजिप्ट के कैपिटल कायरो में। किन दो राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये जब बन जाएगा ना, तो ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला होगा इस तरह का केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है श्रीशैलम डैम कहां पर है? ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की? नागालैंड ने, जिसकी कैपिटल कोहिमा है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये यहीं पे मनाया जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर भी आपकी नागालैंड की है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी इन्होंने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए कौन सी योजना शुरू की? मां भारती के सपूत। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में किसका पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बन गया? तो आंसर होगा हरियाणा। और छोटे राज्यों में सिक्किम। अब बताओ, दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? दिल्ली ई मॉनिटरिंग। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद। अभी एक और शीट है, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, तो बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और ये दिया किसने? यूनाइटेड अरब अमीरात। किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? आंसर होगा अमेरिका के न्यू जर्सी में। और आप जानते हो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, ये भी आपको अमेरिका में मिलेगा। किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। वैसे भारत के बाहर पहला आईआईटी भी खुलेगा, कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नया निदेशक बनाया? मृणालिनी श्रीवास्तव। और अभी मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 कहां पे मनाया गया? मेघालय में। और किस नदी पर? तो ट्रेव नदी पे मनाया गया ये फेस्टिवल। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। एक्चुअली में अतिरिक्त प्रभार है यहाँ पे इनके पास। अरुणाचल प्रदेश के हैं वैसे तो ये, क्योंकि पहले सत्यपाल मलिक थे, उनकी जगह अब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा को। और कॉनराड संगमा की पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि हमारे देश की 8वीं यानी कि नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में। कुवैत में भारत के अगले राजदूत बने आदर्श स्वीका। कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी। कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम है।
और ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा, याद रखना। और ये हेडक्वार्टर मैंने अचानक से आपसे क्यों पूछ लिया, क्योंकि अभी ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, हातिम अल घिस बने हैं, ये कुवैत से है, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया, लगे हाथ पता होना चाहिए आपको। अगला है दिसंबर 2022 में नवी आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी ये कौन सा राज्य करेगा? गोवा करेगा। अगले साल 2023 में गोवा में ही 37 नंबर के नेशनल गेम्स भी होंगे, अभी तो ये गुजरात में हुए थे। एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 21 है, टॉप पे अमेरिका है। अक्टूबर 2022 में चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? श्रीनगर में। थीम क्या है? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल्स कनेक्टिविटी, जिसका उद्देश्य है हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करना।